जय हिंद। मैं संजय कुमार। दोस्तों, कुछ दिन पहले फिलिस्तीन और इजराइल देश के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें वहां कई लोगों की जानें गई और कितने ही लोग घायल हुए और इसके साथ ही कई संसाधन भी प्रभावित हुए। लेकिन इन दो देशों के युद्ध को लेकर हमारे देश भारत में भी सोशल मीडिया पर एक युद्ध छिड़ गया। एक ग्रुप के लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरे ग्रुप के लोग इजराइल के साथ खड़े थे। लेकिन शायद ही इन दोनों ग्रुप के अधिकतर लोगों को यह पता हो कि उन दोनों देशों के बीच ये तनाव क्यों और कब से है। दोस्तों, अगर आप गूगल पर इजराइल फिलिस्तीन विवाद के इतिहास को सर्च करेंगे तो आपको इस विवाद के इतिहास की जड़ें आज से 100 साल पहले से लेकर हजारों साल ईसा पूर्व तक मिलेगी। लेकिन आज हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। बात सन 1492 की है, जब स्पेन से यहूदियों को मारकर भगाया जा रहा था। तब तुर्क साम्राज्य ओटोमन एम्पायर के सुल्तान बायजीद ने समुद्र के तट पर अपने जहाज खड़े कर दिए और लाखों यहूदियों को अरब से तुर्की तक फैले अपने राज्य में पनाह दी। फिर 19वीं सदी में जब हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों की मृत्यु हुई, और उसके बाद बचे हुए घर से निष्कासित किए गए लाखों यहूदी शरणार्थियों से ठसाठस भरे हुए समुद्री जहाज इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में शरण लेने पहुंचे। लेकिन सब जगह से निराश होकर और अपने जहाजों पर बैनर लगाकर उन्होंने तत्कालीन फिलिस्तीन पर शासित ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई कि जर्मन ने हमारे घर परिवारों को तबाह कर दिया है, आप हमारी उम्मीदों को मत कुचलना। दोस्तों, 1400 सालों से वहां बसे फिलिस्तीनियों की जमीन पर यहूदियों को रहने के लिए जगह दे दी गई। दोस्तों, सब जानते हैं कि 1948 से पहले आज का इजराइल कोई देश ही नहीं था। इसकी वास्तविकता केवल यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप और दूसरी जगह से जब यहूदियों को भगाया जाने लगा, तब से वह अपने लिए जमीन की तलाश में थे, जो कि फिलिस्तीन में जाकर पूरी हुई। लेकिन फिलिस्तीन में 1400 सालों से रह रहे अरब मुसलमानों को वहां से हटाए बिना यह संभव नहीं था। इसलिए सन 1948 से लेकर आज 2021 तक इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर लगातार कई हमले करके फिलिस्तीनियों को उनकी जगह से खदेड़कर यहूदियों की बस्ती बसाई जा रही है और आज वो लगभग 90% जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। वहां के पीड़ितों ने जब कभी इसके खिलाफ संघर्ष किया तो मुस्लिम विरोधियों द्वारा उन्हें ही आतंकी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, 1906 में विश्व ज़ायनिस्ट संगठन ने अर्जेंटीना को यहूदी मातृभूमि बनाने को लेकर चर्चा की थी। लेकिन 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर और यहूदी नेता रोथशाइल्ड के बीच पत्र व्यवहार हुआ, जिसमें जेम्स बेल्फोर ने ब्रिटेन की ओर से यह आश्वासन दिया कि अर्जेंटीना के बजाय फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में बनाने के लिए वह पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता किया, जिसे साइक्स-पीको समझौता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पूरे अरब जगत को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें रूस की भी स्वीकृति थी। इसके अंतर्गत सीरिया और लेबनान फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र में, और जॉर्डन, इराक और फिलिस्तीन ब्रिटेन के क्षेत्र में, और फिलिस्तीन का कुछ क्षेत्र मित्र देशों की संयुक्त सरकार के क्षेत्र में आ गया। रूस को इस्तांबुल, तुर्की और अर्मेनिया का कुछ इलाका मिल गया। उसके बाद ब्रिटिश फिलिस्तीन में एक स्थानीय और स्वशासनीय सरकार का प्रबंध चाहते थे, मगर यहूदी ऐसे किसी भी स्वशासनीय सरकार के प्रबंध से डरे हुए थे, क्योंकि
इसमें जनसंख्या के अनुपात से अरबों की बहुलता हो जाती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1492 में ऑटोमन एम्पायर ने जब यहूदियों को सहारा दिया था, तब से कुछ यहूदी उस क्षेत्र में रह रहे थे। दोस्तों, क्योंकि 1932 से 1943 तक लाखों यहूदी जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूरोप से भागकर अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन आ रहे थे, इसलिए फिलिस्तीन में अपनी बढ़ती आबादी से यहूदियों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसको एक राष्ट्र घोषित करें। इधर फिलिस्तीनियों को चिंता होने लगी कि यहूदियों की बढ़ती आबादी से उनको अपनी जमीन छोड़नी होगी। इस बढ़ते दबाव से ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया और उसने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अरब और यहूदियों का फिलिस्तीन में टकराव देखते हुए फिलिस्तीन को दो हिस्सों, अरब राज्य और यहूदी राज्य में विभाजित कर दिया। यूएनओ ने 30% इजरायलियों को पूरे क्षेत्र का 44% भूभाग दिया तथा 70% फिलिस्तीनियों को 48% हिस्सा दिया और 8% यरूशलेम का, यानी जो उस पूरे क्षेत्र का मुख्य केंद्र माना जाता है, उसे अपने कब्जे में रखा, क्योंकि इस हिस्से में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों समुदायों की आस्था है। इस अन्यायपूर्ण योजना का फिलिस्तीनियों ने विरोध किया, जिससे 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके कारण पहला अरब और इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें लाखों फिलिस्तीनी बेघर हुए और इजराइल ने फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। अक्सर हम सुनते हैं कि उस युद्ध में एक अकेले इजराइल ने अरब लीग, जिसमें 8 देश थे, को हराया था, जबकि सच्चाई यह है कि इजराइल को मित्र राष्ट्रों का पूरा समर्थन था और इजराइल के समर्थन में 1,17,500 और अरब के साथ मात्र 63,000 सैनिकों की फौज थी। दोस्तों, सन 1967 के युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी अपना कब्जा कर लिया और एक समझौता हुआ जिसमें मस्जिद अक्सा का कब्जा जॉर्डन को दिया गया। 1980 में इजराइल ने एक कानून पास किया और यरूशलेम को एक पूर्ण इजराइल स्टेट की टेरिटरी खुद ही बना दिया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिसे कोई भी देश मान्यता नहीं देता है। 6 दिसंबर 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को, जो फिलिस्तीन की राजधानी थी, उसे इजराइल की राजधानी की मान्यता दे देता है। जग जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका का हमेशा से गठजोड़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण अमेरिका में मुख्य पदों पर यहूदियों का कब्जा और इकोनॉमी पर पकड़ है। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई का कारण इजराइल का ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के समर्थन से फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा है। इस अवैध कब्जे की निंदा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी। दोस्तों, इजराइल का उद्देश्य फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा को गिराकर और वहां से मुसलमानों को भगाकर ग्रेटर इजराइल की स्थापना करना है, जो कि यहूदियों के धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। उनका मानना है कि उसके निर्माण करने से अंतिम मसीहा दुनिया में आगमन करेगा और वह उसके सानिध्य में विश्व पर राज करेंगे। इस बारे में अधिक जानने के लिए यहूदी ग्रंथों, ग्रेटर इजराइल, थर्ड टेम्पल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फ्री मैसन, इल्यूमिनाटी और रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक परीक्षा के लिए भेजा है। जो यहां सत्कर्म करेगा उसको परलोक में अच्छा जीवन मिलेगा और जो यहां बुरे कर्म करेगा उसको परलोक में यातना सहनी होगी। आज यदि हम अपनी शक्ति पराक्रम का प्रयोग निर्दोष लोगों को मारने या उनको परेशान करने पर करते हैं,
तो हमें भयभीत होना चाहिए उस दिन से जिस दिन किसी का पराक्रम किसी के काम न आएगा। किसी भी देश या भूमि के किसी भी टुकड़े से मानवता श्रेष्ठ है। ये दुनिया ईश्वर का परिवार है और ईश्वर का सबसे प्रिय व्यक्ति वो है जो उसके बनाए बंदों से अच्छा व्यवहार करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय हिंद।